अगर इसका हमें साक्षात उदाहरण देखना हो तो कहाँ जाना चाहिए? केकड़ी तहसील में एक छोटा सा गांव है सापला, जिसका प्राचीन नाम है वृषभानपुरी। उस गांव में भगवान द्वारकाधीश का दिव्य भव्य मंदिर है, जिन्हें गोपाल जी महाराज के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि उस गांव में भगवान द्वारकाधीश के 5 भगत हुए थे, जिनसे मुख्य भगत हुए जिनमें भगत दामोदर जी महाराज, अहिल्या भाई, सोनी जी, लाखा जी, इस प्रकार उनके 5 भगत बताए गए हैं। दामोदर जी महाराज भगवान द्वारकाधीश के परम भगत थे। प्रतिदिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना, भगवान का चरण वंदन, पूजा पाठ, संध्या इत्यादि कर्म करना प्रतिदिन की क्रिया उनकी यही थी। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक भक्ति में विलीन हो जाता है तो गांव के और परिवारजन उसे कलयुग और कलयुग में उसे पागल घोषित कर देते हैं। कहते हैं कि ये पागल हो गया है। अगर कोई ज्यादा भक्ति करे, धर्म करने लग जाए तो भी लोग कलयुग है, कलयुग में कहना स्वाभाविक है। कोई नाचने लग जाए, भगवान के भजन संध्या में अगर कोई नाच रहा है तो भी लोग कह देते क्योंकि वो कलयुग है। तो ऐसे ही दामोदर जी थे, भगवान की भक्ति करते थे तो लोग उन्हें पागल पागल कहने लगे। तो दामोदर जी इन तानों से परेशान हो गए और एक दिन मन में संकल्प लिया कि मैं मेरे भगवान द्वारकाधीश को मेरी नगरी सापला में लाकर भगवान है इसका परिचय इस जनता को मैं दे दूंगा। ऐसा मन में विचार करके उन्होंने अपने दोनों हाथों में तुलसी के पौधे लगाए, त्याग किया और पैदल ही पीताम्बरी धोते और वस्त्र पहनकर घर से निकल पड़े और मन में विचार किया कि मैं द्वारका नगरी जाऊंगा और मेरे ठाकुर मेरे गोविंद को मैं लेकर इस वृषभानपुरी में लेकर आऊंगा। ऐसा विचार करके वो प्रस्थान कर गए। द्वारका नगरी के समीप पहुंचने वाले थे। भगवान ने सोचा कि मेरा भगत आ रहा है, उसकी परीक्षा लेते हैं। ऐसा मन में विचार करके भगवान ने अपना रूप बदला और एक घोड़े के ऊपर आखेट जो होता है जानते हो, शिकारी, ऐसा रूप बनाया और भगत को मिलने के लिए वो द्वारका नगरी से निकल पड़े। जब इधर से दामोदर जी महाराज, उधर से भगवान का आमना सामना होता है और शिकारी के रूप में जो वेश बनाए भगवान है उनको देखकर दामोदर जी महाराज ने विचार किया कि हो सकता है कि आखेट के लिए जा रहा है और मैं मेरे भगवान को लेने के लिए जा रहा हूँ और इसका मुख देखना मेरे लिए उचित नहीं है। ऐसा मन में विचार करके वो अपने नेत्रों को बंद कर लेते हैं दामोदर जी महाराज। उधर से भगवान का अश्व रुकता है और पूछते हैं कि कौन ब्राह्मण देव हो, अब कहाँ जा रहे हो? तो दामोदर जी उत्तर देते हैं कि आपके क्या काम है, मैं कहीं भी जाऊं, आप पूछने वाले मेरे को कौन होते हो? क्योंकि दामोदर जी को पता नहीं कि भगवान है। बार बार भगवान पूछ रहे कि बताइए कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो दामोदर जी ने कहा कि मैं मेरे भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूँ, मेरे भगवान को लेने के लिए जा रहा हूँ। तो जो आखेट के रूप में भगवान, शिकारी के रूप में भगवान थे, उन्होंने कहा कि आपके भगवान कैसे हैं बताइए, बार बार पूछ रही हैं। तो दामोदर जी ने कहा कि मेरे भगवान तो मोर मुकुटधारी पीताम्बर वस्त्र धारण किए है, उनके चेहरे पर मंद मंद मुस्कुराहट है, मोर पंख सिर पर लगा हुआ है, चरण पादुका है भी उनकी चंदन की, हाथ में बंसी है, ऐसे मेरे भगवान का दिव्य स्वरूप है। ऐसा कहते उधर तालाब की ओर अपनी नजर जाती है और देखते हैं कि ये तो दामोदर बाबा है। ये सामने में विचार करते हैं, कहते हैं कि ये तो अपने भगवान को लेने के लिए गए थे, भगवान के बिना ही आ गए। बार बार इसे हंसी मजाक करने लगे। उधर दामोदर जी की निद्रा टूट जाती है और देखते हैं कि द्वारका नगरी तो पता नहीं कहाँ है, मैं तो पुनः मेरे गाँव में आ गया हूँ।
ऐसा मन में विचार करके वो रुदन करने लगते हैं, रोने लगते हैं और गांव वालों को कहते हैं कि अभी के अभी लकड़ियां मंगाई जाए, एक चिता बनाई जाए, मैं प्राणों का त्याग करूंगा। भगवान ने मेरे साथ छल किया है, कपट किया है, मेरे को धोखा दिया, मुझे मेरे प्राण त्यागने हैं। ऐसा उन्होंने मन में विचार किया। विचार कर रहे थे, उधर भगवान को पता चला कि मेरा भगत जाने वाला है। मन में संकल्प ले लिया तो अपने पार्षदों को पुनः आदेश देते हैं कि आप जाइए, मेरे भगत को रोकिए और उन्हें कहिए कि मगसर बुध नवमी के दिन लाखा बंजारा के बेल की बालद आएंगे, उसमें गेहूं होंगे और वो बंजारा मनसा मंडी में अपने गेहूं को बेचने के लिए जा रहा होगा। उसमें से एक बेल के ऊपर जो पोटली होगी उसमें चावल होंगे, उसमें मेरी 4 मूर्तियां होगी। ऐसा जाके मेरे भगत को कह दो। उधर पार्षद आते हैं, दामोदर जी को कहते हैं कि भगवान का ऐसा आदेश हुआ है। तो दामोदर जी पुष्प वर्षा होती है और बिजली चमकने के साथ में ही भगवान कहते हैं कि हे भक्त दामोदर, अपने नेत्र खोल में ही तेरा भगवान हो। और जैसे ही दामोदर जी नेत्र खोलते हैं तो भगवान उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। आज दृश्य वो है जो द्वापर युग में कृष्ण और सुदामा का था, वही कलयुग का दृश्य आज देखने को हमें मिल रहा है। भगवान भक्त को अपने गले लगाते हैं और अपने घोड़े पर रथ में बिठाकर अपनी द्वारका नगरी को उनको ले जा रहे हैं। जिस तरह सुदामा जी को अपने आसन पर भगवान ने बिठाया था, उसी तरह आज दामोदर जी को भगवान साक्षात ठाकुर जी द्वारकाधीश अपने आसन पर बिठाकर, सिंहासन पर बिठाकर उनके चरण धो रहे हैं और दोनों के नेत्रों से अश्रु निकल रहे हैं। ये एक भक्त का प्रेम होता है, भगवान का भगत के प्रति प्रेम होता है। दोनों रात्रि विश्राम किया। दामोदर जी ने, रुक्मिणी जी, लक्ष्मी जी ने पकवान परोसे भोजन करवाया भगत को और रात्रि काल शयन कक्ष में दामोदर जी को भगवान ले जाकर कहते कि आप रात्रि विश्राम करिए। किस प्रयोजन और सवेरे होते ही मैं आपको मेरी नगरी का दृश्य दिखाऊंगा। ऐसा करके भगवान उनको सुला देते हैं। इधर दामोदर जी थके हुए थे, पैदल आए थे, उनको नेत्रों में नींद भरी हुई थी, उनको आंख लग जाती और सो जाते। इधर भगवान द्वारकाधीश अपने नारद जी को, पार्षदों को कहते हैं कि जाइए और इन दामोदर जी को उठाइए निद्रावस्था में और इनकी नगरी वृषभानुपुर शापला में तालाब की पाल है, वहां एक वट वृक्ष है, वहां जाके इनको सुला दीजिए। ऐसा कहते ही नारद जी और पार्षद उनको दामोदर जी को नींद में दामोदर जी को यहाँ ले आते हैं। प्रातः काल होती है और सुबह गांव के ग्वाल पर अपने खेतों पर जा रहे हैं, अपने गौ का दुग्ध निकालने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। भी समझाया, पार्षदों ने भी समझाया कि रुक जाइए, जो तिथि भगवान ने बताई है कि मगसर बुध नवमी, उस दिन तक तो आप इंतजार करिए, फिर भी भगवान नहीं आते तो आप अपने प्राणों को त्याग देना। ऐसा कहा तो दामोदर जी ने कहा कि चलो ठीक है, ऐसा ही कर लेते हैं। चैत्र का समय चल रहा था, उस समय बैसाख निकला, ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रव आश्वज कार्तिक और मगसर भी लग गया। कृष्ण पक्ष भी निकल गया, शुक्ल पक्ष की एकम लग गई, द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी और अष्टमी भी लग गई, लेकिन भगवान का कोई समाचार नहीं है। नवमी तिथि लगी और दामोदर जी ने कहा कि चिता बनाई जाए, मैं तो मेरे प्राणों का त्याग करूंगा। उधर समाचार मिला कि उधर से धूल उड़ रही है और सुनने में आ रहा है कि 1000 बेल आ रही है। तो दामोदर जी ने कहा कि सत्य हो सकता है कि यही बेलों की बालद हो। ऐसा मन में विचार करके पता लगाया था कि कौन है, कौन लेके आ रहा है। तो पता चला कि ये लाखा नाम का बंजारा है, ये अपने गेहूं बेचने के लिए जा रहा है। दामोदर जी ने कहा ठीक है, आने दो। उनके जो 5 भगत थे वो दामोदर जी वहां उस गांव में एक रामद्वारा है, वहां बैठ जाते हैं। उधर से बेल आते हैं बंजारा का और भगतों का आमना सामना होता है और दोनों के बीच में वार्तालाप होती है। भगत कह रहे दामोदर जी की इस बेल में भगवान ने बेल का कलर भी बताया था, काबरिया कलर। तो दामोदर जी कह रहे कि इस
काबरिया कलर का बेल है, इसके ऊपर जो पोटली, इसमें चावल और इसमें मेरे भगवान है। उधर बंजारा कह रहा है कि नहीं आप झूठ बोल रहे हो, इसमें गेहूं है और मैं बेचने के लिए जा रहा हूँ। दोनों के बीच बात बढ़ जाती है, झगड़ा होने तक बात बढ़ जाती है। तो भगवान देखते हैं कि कहीं दोनों झगड़ा न कर ले। भगवान की कृपा होती है और पुष्प वर्षा होती है और बिजली चमकने के साथ में उस पोटली की जो सूतलियां थी वो टूट जाती है और चावल बिखर जाते हैं। उनमें से 4 मूर्तियां निकलती है। पहली जो मूर्ति है वो गोपाल जी महाराज, केशव राय जी, गोमती जी और राधिका जी प्रकट होते हैं। होता क्या है, लाखा बंजारा भी भगवान के चरणों में गिर जाता है, भक्तों के चरणों में गिर जाता है और मन में विचार करता है, उसे भी पश्चाताप हो रहा है कि मेरी पोटली में भगवान थे और मुझे मालूम नहीं था। लेकिन वो तो भगवान के ही लीला थी। जो भी वो गेहूं बेचने के लिए जाता है, सब गेहूं को बेचा, उनसे जो बेचा या उनसे उन्होंने उस गांव में मंदिर बनाया और उन 4 मूर्तियों की स्थापना की। वो 4 मूर्तियां आज भी उस सांपला नगरी में विराजमान है। और दीपावली के दूसरे दिन उस गांव में गाय मेला लगता है। यहाँ से लेकर भगवान का मंदिर है, यहाँ से 3 किलोमीटर जहाँ वो पोटलियां खुली थी वहाँ भगवान का बेमार जाता है। उस दिन संपूर्ण गांव की गाय वहाँ एकत्रित होती है और उनमें से एक गाय उस बेमार के नीचे से होकर 3 किलोमीटर चल के उस मंदिर में जाती है और भगवान का प्रसाद जो होता है लड्डू का, उसे वो ग्रहण करती है। ये एक साक्षात चमत्कार आज भी होता है। और अहिल्या में जो उनकी भगत है, उनको वो भगवान का बेवान जो होता है एकादशी से प्रबोधनी एकादशी और ठीकरे के दिन उनका बेवान भगवान का पुजारी लोग पकड़े हुए रहते हैं और ऑटोमेटिक घूमता है। ये भी एक सत्य बात है। तो ये सब कलयुग की ही बातें हैं। कलयुग आज से 500 साल पुरानी, कितने 500 साल पुरानी बातें। तो भगवान तो इस कलयुग में भी है। किसको मिलते हैं? जिनकी श्रद्धा अच्छी है, मन अच्छा है, भक्ति जिनके दृढ़ है, उनके लिए भगवान सदैव तत्पर रहते हैं। बोलो गजानन नारायण भगवान की।